आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। आप जहाँ भी हैं सदा खुश रहें। आप जानते हैं कि बहुत ही एक सीज़न चल रहा है जो कि बरकतों का सीज़न है। बहुत से लोग बरकतें पा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो सीज़न है क्रिसमस सीज़न, और वो है मोहब्बत का सीज़न, और वो नफ़रतें ख़त्म करने का सीज़न है। लेकिन आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना जी, वो एक ऐसे गांव के मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे बिशप के मतलब बताने जा रहा हूँ जिनको शायद मसीहत की खबर ही नहीं है कि मसीहत कैसी है। और आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि मैं किस बिशप की आज आपको बात बताने लगा हूँ। यानी चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो सबसे बड़ी डायसिस है, पैसे के लिहाज से, जायदाद के लिहाज से, और जिसमें बड़े बड़े महाकलाकार फराडियों बिशपों ने वक़्त गुजारा है उनमें। जैसे आप समझे बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलक, वो उस डायसिस का था। उसके बाद जनाब देखें ये एक और आ गया जी, ये भी जो आज तक एक स्टे के पीछे चल रहा है। ना इन्हें जमहूरियत, ना खुदा, ना कुछ भी नहीं इनको चाहिए, इनको डॉलर चाहिए। दैट्स इट, इनका इतना ही मिशन है। लेकिन जो कुछ इस नदीम कामरान जो ये छुपा हुआ है पादरी भोले के स्टेक जो उसने लिया हुआ है उसको, और ऑर्डर भी हो गया अदालत से कि भाई निकल जाओ, इलेक्शन कराओ ये, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि किस तरह ये वायलेशन करते हैं लॉ की, अपने ही जो इन्होंने बनाया हुआ है, खुद ही वो लाइन खींचते हैं और खुद ही इसके पाँव पर मार देते हैं, परवाह ही नहीं है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब ऐसा होता है तो फिर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं फिर वैसा होता है कि इतना खौफनाक वाकया पाकिस्तान के क्रिश्चियन तारीख में नहीं हुआ। जो मैं तो ऐसी बातें हमें तो सुन के शर्म आती, सर शर्म से झुक जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्रिश्चियनिटी इस हद तक नीचे आ चुकी है, घटिया हो चुकी है कि इंसान खुद को क्रिश्चियन कहने पे शर्म आने लग जाती है। अब ये आप अंदाजा कर लें। और आपको याद है, आप जानते हैं, जो मुझे सुनते हैं, अब ये खुदा का शुक्र है कि 1.7 मिलियन लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हम हर चीज़ सच पे मबनी चीज़ें बताते हैं आपको। हमारे पास प्रूफ होता है उस चीज़ का, बगैर प्रूफ के हम कोई बात नहीं करते। पहले ही ये जो जिस कौम को, यानी कि जो दुनिया में पाकिस्तान जहालत में एक नंबर है, तो क्रिश्चियन तो शाही को नहीं बेचारे, इनका तो वहाँ कोई जिक्र ही नहीं है कि ये भी हैं वहाँ पे, और हैं भी नहीं, इनकी औकात भी नहीं इनकी कोई। अभी आप देखें क्या हुआ है कि ये जो बिशप, जो स्टे के बिशप नहीं है, वो उसके मॉडरेटर ने उससे रेवरेंस भी फारग किया हुआ है, आज़ाद मार्शल ने। इनका मसीहत से, खुदा से कोई तल्लक नहीं है। ये फिर मैं कभी बात करूंगा, लेकिन आज जो मेरे पास बात है ना, वो बड़ी खौफनाक है। और वो क्रिश्चियन गांव की, क्लारकाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। इसी गांव में ये जो बिशप है नदीम कामरान, जो बना हुआ है बिशप, जिसको 2 नंबर का है, उसकी तो बड़ी औकात होती है, पता नहीं इनका कौन का नंबर ही नहीं कोई। वहाँ पे जो वाकया हुआ है, जो सेंट मनिका स्कूल है उसके अंदर, उसके टीचर एक ने जो हरकत की है, यार खौफ। मैं वो पढ़ूंगा नहीं पूरी FIR, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे अंदर वो हौसला नहीं है, क्योंकि मेरी बेटियां हैं, मेरे उनकी आगे बेटियां हैं, तो यार ये मुझे तो बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आप ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप खुद पढ़ें, आप समझें। और ये वहाँ पे कैसी दरिंदगी हुई है। अब अगर ये कहा जाए कि एक शम्मा को और वहाँ पे जला दिया जाने लगा था, और वो भी क्रिश्चियनों के हाथों, और इसी चर्च के जो है लोग, ये स्कूल के सेंट मनिका के, उनके हाथों, टीचर के हाथों, तो यार आपको क्या, आप सुनेंगे ये बात? या पूरी दुनिया में जो फैले हुए इस गांव के, 2 बड़े गांव के क्रिश्चियन देहात के, जो क्लारकाबाद कलां और क्लारकाबाद खुर्द के लोग, आज उन सब का शर्म से सर झुक गया यार। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े पास्टर्स, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े पुलिस अफसर, लेकिन आज क्या यार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं तो पहले यकीन ही नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन वो FIR मेरे पास मौजूद है भाई। अब मैं आपको सारा पढ़ के सुना देता हूँ, मैं पढ़ूंगा नहीं वो कुछ जो कुछ हुआ वहाँ पे। ये मैं मेरी ताकत, मेरी सोच, मेरी फिक्र मुझे उस पर ना कोई ताकत नहीं दे रही मुझे कि मैं वो पढ़ के सुनाऊँ कि क्या उस बच्ची के साथ हुआ, 8 साल की बच्ची के साथ।
यार ये सोचे। और ये जो बिशप नदीम कामरान बना हुआ है स्टे के पीछे छुप के, और स्टे की भी नहीं परवाह कर रहा, वो सब गैर कानूनी काम कर रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर तो मैं एक अलग सी बात बनाऊंगा ना कि पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं उनको तो कोई पूछता नहीं ना वैसे भी, और ये भी उन्हीं में शामिल है। ये खास टोला है, ये उन्हीं में शुमार किए जाते हैं जो दूसरे जो मेजॉरिटी वाले हैं, उन्हीं के साथ इनका भी शुमार होता है। तो मेरी दरखास्त है कि इस बिशप ने आज तक उस बंदे के खिलाफ, उस टीचर के खिलाफ क्या किया। अभी वो भी इंटरम पे है, उसकी इंटरम हुई है, बेल हुई है, तो वो जनाब वो फिर अभी मेरा ख्याल 18 दिसंबर आई थिंक मंडे को उसकी है हेयरिंग, तो शायद वो अपनी ज़मानत को कंफर्म कराने के चक्कर में होगा। तो ये कंफर्म नहीं होनी चाहिए, ये कसूर का मामला है, ज़िले कसूर का। ये डीपीओ साहब आप भी देखें, और वो जो डॉक्टर साहब हैं उस्मान साहब, यार वो बड़े बहुत ही क्रिश्चियनों से प्यार करते हैं, मैं समझता उनको सोचना चाहिए। और ये जो वाक़या हुआ है यार, ये भी पुलिस के कंसर्न लोग हैं आपके। डॉक्टर साहब मेरी आपसे दरखास्त है, उन बेचारों के साथ ये ज्यादती हुई, आपके पुलिस के लोगों के साथ ज्यादती, तो ज्यादती ना पुलिस वाले के साथ हो तो वो भी ज्यादती है, किसी आम आदमी के साथ, किसी के साथ भी हो। लॉ की बात होती ना कि वायलेशन कहाँ हो रही है भाई, तो क्या पुलिस के लोग इंसान नहीं हैं? हमने कभी ऐसी बात नहीं की कि जी वो कोई बहुत सब बुरे हैं या सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं हमने कभी कहा। लेकिन और ये जनाब इतनी वो बच्ची का मैं अब क्या बताऊं यार, मैं कोशिश कर रहा हूं फिर भी कुछ ना कुछ ताकि आपको बात की समझ आ जाए कि वहाँ ये पहले तो आप लिख लेना जी, पहले मेरी दरखास्त है, जो मुझे सुनते हैं, मेरी आज जो बात को समझना चाहते हैं, वो ये FIR ज़रूर हासिल करें कोटरा राधा किशन की, जहाँ वो शम्मा और बेचारे शहजाद को वो चिमनी से आप ज़्यादा ना भून दिया गया था उनकी हड्डियों को। ये उसी गांव का वाक़या है। अब ये समझ लें, एक छोटी बच्ची बेचारी शम्मा जो 8 साल की थी, उसके साथ कोई कैसे खुदा ने उसको बचाया है, और उस दरिंदे शख्स से, और वो टीचर है सेंट मनीका का, और ये नदीम कामरान का जो जनाब कार खास है कोई। यार क्या आपने किया उसको, अभी भी आपने रखा हुआ उसको, क्या प्रॉब्लम है? और आप इसी गांव से हैं नदीम कामरान साहब, सोचें। आप एक बच्ची के उसके बाप को तसल्ली नहीं दे सकते, उसकी माँ को तसल्ली नहीं दे सकते, उसके ख़ानदान को तसल्ली नहीं दे सकते, उसे निकाल कर सिर्फ हम उसे ये नहीं कहते उसे फांसी लगवा दो। जो कानून कहता है वो तो हो उसके ऊपर, जो कानून कह रहा है, जो आइन कह रहा है पाकिस्तान का, वो तो होना चाहिए ना। और डूब मरने का मकाम है नदीम कामरान तुम्हारे लिए खास तौर पे, तुम जिस मनसब पे जाके बैठे हो, चूंकि तुम नजायज, तुम हो ही नहीं बिशप, आज की तारीख तक तुम बिशप नहीं हो तो भी तो कोई बिशप तो जो हरकत करेगा वो खुदा के कलाम के अगेंस्ट ही जाएगा ना। तो ये जनाब सुन लें जी, ये थाना कोटरा था किशन, सब जानते हैं जहाँ वाक़या हुआ था शम्मा और शहजाद का, ये उसी एरिए का आपको मैं वाक़या सुना रहा हूँ। और ये इसका टैग ज़िला कसूर है जी ये, और इसका टैग नंबर जो है ना जी वो भी देख लें, KRKR कोटरा दा किशन, ये 12 है जनाब, 12 दिसंबर 7 दिसंबर 2023/11641। ये है जी इसका टैग नंबर। जो बंदा भी जाना चाहे, देखना चाहे, समझना चाहे, वो इसको समझ सकता है भाई, वो इसकी कापी हासिल कर सकता है। और मैं वो बंदे का जिसकी बेटी है उसका पूरा नाम नहीं लूँगा, आप खुद पढ़ें, वहाँ से जाके देखें, फ़ोन करें, और इस बिशप को फ़ोन करें, ये जो है नदीम कामरान, वहाँ के पास्टर जी साहब को फ़ोन करें जो रेवरेंड है वहाँ का कलारकाबाद का, कि ये क्या वाक़या हुआ। आप जानते हैं कि ये क्या किस तरफ जा रहा है ये सब कुछ। 8 साल की बच्ची के साथ, और ये कौन है, ये कौन सा जलील शख्स है। और ये देखें, और ये फिर उनका, मैं अब सिर्फ इतना बताऊंगा कि उस बेचारे जिसकी बेटी है उसका नाम है अजीम, पूरा नाम मैं नहीं पढ़ूंगा सब। यार मुझे हिम्मत ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, बहुत अफसोस है यार बहुत ही दुख हुआ है। उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी खैर मेरे पास है, फ़ोन नंबर भी है, लेकिन मैं अब बता दूं कि जुर्म उस पर PPC क्या लगा थे पे 376 और 511। यार ये शुक्र करें वो तो कानून को समझती थी, वो फैमिली, वो ख़ानदान। और ये बम्बा कलां जो आप जानते हैं साहब, ये देहात है, बड़े मशहूर हैं ज़िले कसूर के, कोटरा दा किशन की तहसील में आते हैं, और ये बड़े मशहूर गांव है कलारकाबाद, सब जानते, पूरी दुनिया में इसके लोग हैं। तो ये जनाब वाक़या हुआ है, ये SHO थाना
कोटरा दा किशन, और जनाब ये बंदा जो बेचारा है ये क्लारकाबाद का है। और ये वाक़या जो हुआ है ये जनाब 5 तारीख को हुआ है, 5 दिसंबर को। और उसकी बेटी जनाब वो जो दरिंदा है उसका नाम है मास्टर कामरान जेकब, शहीन। ये शहीन का काम है जी, कामरान जेकब। यार कुछ तो गैरत होनी चाहिए ना, कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए ना कि 8 साल की बच्ची वो मर जाती तो कौन उसका जिम्मेदार था? कामरान जेकब साहब, उस्ताद हो, आपको डूब के मर जाना चाहिए। इस पे तो इल्ज़ाम भी लग जाए वैसे मर जाना चाहिए। कितना घटिया इल्ज़ाम तुझ पे लग गया। और ये अदालतें, अब अदालतों में तो अभी चला है ना जी मसला, अब जो देखिए। लेकिन उस बिशप के लिए भी बिशरबी की आखिर है, इस बिशप की भी, उसको कुछ भी नहीं कहा इसने। ऐसे चलाओगे कलीसियाओं को? मैं सेंट मनिका की बात कर रहा हूँ। सेंट मनिका स्कूल जो है क्लारकाबाद का, क्लारकाबाद बड़े क्लारकाबाद का, क्लारकाबाद कलां की, ये है टीचर। ट्यूशन पढ़ाने वो बच्ची इसके पास, उनके चक्कर में जनाब उसको ये क्या कुछ करने लगा था। अब मेरे लफ्ज़ों को समझ जा, बस इतना ही यार। अब बताएं क्या किया जाए। और मैं वो नहीं पढ़ना चाहता, बस आपकी मेहरबानी है, मेरी बात को समझ लें। लेकिन वो बच्ची बहुत दिलेर थी, बड़े ख़ानदान से थी। अब मैं उनका उतना नाम बता सकता हूँ जितना मैंने बता दिया। मैं सारा पढ़ सकता हूँ तो ना, मुझे तो नहीं ना सब कुछ, लेकिन मेरा अपना ज़मीर नहीं मुझे इजाज़त दे रहा है इस चीज़ की। 8 साल की बच्ची के साथ यार इसने मुंह काला करने की कोशिश की है, इस शख्स ने। ये जो कामरान जेकब है, ये जो, और वहाँ का टीचर है ये सेंट। अब बताएं कौन वहाँ अपनी बच्चियाँ भेजेगा यार? बिल्कुल ही तुम में शर्म हया वाली कोई बात ही ख़त्म हो गई है यार। तुम कैसे लोग हो तुम? ये पेपर चेक करने के बहाने जनाब इसने जो कुछ लिखा है कि भाई ये तो पुलिस वालों को ही हौसला है, उन्हें लिखना पड़ता है, वो भी बेटियों वाले होते हैं, उनका काम है बेचारों का। और ये अगर नई बच्ची बोलती तो इसने और कितनी बच्चियों को ख़राब किया होगा, ये सोचें। जो बोले नहीं बेचारे अपनी इज्जतों के डर से, खौफ से। ये तो बड़ा ख़ानदान है ना, ये तो दिलेर लोग हैं। ये तो शुक्र करें कोई मुझे अच्छा किया कि इन्होंने वो कानून का रास्ता अख्तियार किया। बहुत इन्होंने कानून पे के ऊपर, चूँकि वो सारे पढ़े लिखे हैं और बड़े लोग हैं, वो भी तलीमी लिहाज से, हर लिहाज से खुदा का शुक्र है, वरना कुछ वहाँ और रिजल्ट निकलता। ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने कानून का रास्ता जो है वो उन्होंने इख्तियार किया। तो जनाब मेरी ये दरख्वास्त है डीसी साहब से, डीपीओ साहब से, कोटरा दा किशन के जो पुलिस स्टेशन है उससे, और वो जो जनाब डॉक्टर उस्मान साहब हैं, यार आप मेरी बात सुनते हो। आपने बड़ी बार आपके स्टाफ ने मुझसे रब्ता किया और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अभी भी मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं पहुँचा रहा हूँ जहाँ जहाँ मेरी पहुँच है। मैं ज़रूर ये अपनी व्लॉग अपना पहुँचाऊँगा। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस बंदे को, इसकी जो ज़मानत है वो कन्फर्म नहीं होनी चाहिए। और ये बेसिकली तो इसका जो जिम्मेदार है वो नदीम कामरान है, बिशप, वो भी इसी गाँव का यार। आप सोचें, इसी का स्कूल भी वही है, वो दूसरा होगा, सेंट पीटर होगा। आप सोचें ये बात। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वाक़े को देखें। आपका काम है नदीम कामरान का, वहाँ जाते गांव में, आपका अपना गांव है जहाँ आप बड़े हुए, जवान हुए, सब कुछ हुए आप, तो आपको शर्म नहीं आती कि आपने इसका कोई नोटिस ही नहीं लिया, या आपके नोटिस में नहीं है इतना अहम वाक़या? ये भी नहीं आप कह सकते। और जो कुछ इसने किया वहाँ पे, शुक्र है, ये खुदा का शुक्र है कि वो बच्ची बेचारी बच गई है, ये समझें, वरना मर जाती है, खत्म हो जाना था उसने। 8 साल की, या सिर्फ 8 साल की बच्ची के साथ ये कुछ होने जा रहा था। मैं उसका नाम नहीं ले रहा, मेरे पास लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे दरख्वास्त है तमाम मसीही लोगों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, खुदारा इस बात को उठाएं, समझें, और इस बिशप के इसको ज़रा हिलाएं, ज़रा झंझोड़ें इसको कि ये सिर्फ खा खा के इतना मोटा ही बना जा रहा है। क्या 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 चीज़ें खाता, कितना अब सूर तो बेचारे की कोई हैसियत ही नहीं रही ना इनके आगे, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। ये अंदाज़ा करें ना किस तरह की इनकी शक्लें हैं, किस तरह की इनके पेट हैं, और इन्हें कोई खुदा का खौफ नहीं है, इनका मसीह से कोई तल्लक नहीं है। ये बड़े दुख के साथ मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरे इस पैगाम को, मेरे इस व्लॉग को, मेरी इस वीडियो को जहाँ तक हो सकता पहुँचाएँ। हर बंदा जो इस गांव का है, क्लारकाबाद का, कोटरा दा किशन का, रायविंड का, यूनाबाद का,
ये बहार कॉलोनी का, छोटे जो गांव है कलारकाबाद, खुर्द का, पंबा, जितने भी छांगा मांगा, कसूर, ये जनाब पूरी लाइन है लाहौर तक, जो सारे लोग एक जहां जहां इनके चर्च है। रावलपिंडी वाले भी, ये नहीं कि अब उनका मसला नहीं है तो रावलपिंडी वाले बिशप को नहीं कुछ कहेंगे या ये वीडियो नहीं भेजेंगे, उसकी गैरत को जगाएं। इनकी गैरत खत्म हो चुकी है। और ख़ास तौर पे वो जो मॉडरेटर बना हुआ है आज़ाद मार्शल, उसको भी बचाएं। इनका चेहरा बेनकाब करें इन लोगों का, कि उन्होंने अपने चेहरे पे कौन से नकाब, कौन से इन्होंने मास्क पहने हुए हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरी दरख्वास्त है उस बच्ची के लिए, उसके ख़ानदान को सल्यूट है कि उन्होंने हिम्मत करके उन्होंने ये इस दरिंदे के ख़िलाफ़, उन्होंने ये जो कामरान जेकब है इसके ख़िलाफ़ उन्होंने FIR दर्ज करवाई है। और कितनी बच्चियां होंगी बेचारी उस गांव की, यार सोचे। इस बात को आप समझें। मेरी दरख्वास्त है खुदारा इस बात को आप आगे बढ़ाएं और इस बंदे को जो आइन सजा दे रहा है पाकिस्तान का, उस आइन के मुताबिक इसके साथ डील किया जाए, उसी के ऊपर इसको परखा जाए और इसको वही सजा दी जाए जो आइन के अंदर दर्ज है। और ये बंदा अपनी जो बेल ये कन्फर्म कराने के चक्कर में है, उससे इसको कन्फर्म नहीं मिलनी चाहिए कन्फर्मेशन, बल्कि इसको अरेस्ट होना चाहिए, ताकि और ये गंदगी ये माशरे में फैलती है। और बच्चियों के खास ये जो जिनसी इस्तेसाल हो रहा है, जिनसी जो तशद्दुद हो रहा है इतनी बुरे तरीके से, खुदारा उसको बचाया जा सके। आप आवाज़ बने इसके लिए। आज के लिए इतना ही, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। खुदावंद आपके साथ हो और गॉड ब्लेस यू। मेरे इस व्लॉग को ज़रूर शेयर करें, तमाम कलीसियाओं में यह पहुंचाएं। सिर्फ ये नहीं भी कैथलिक वालों के उनकी बच्चियां नहीं हैं, उनको भी पहुंचाएं कि ये हो रहा है कलारकाबाद के अंदर, और ये बिशप नदीम कामरान की नाक के नीचे हो रहा है। आधा तो गांव वहाँ काम करता है, उनके स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, ये सारे इदारों में काम करते हैं। और वहाँ वो यार वही पहले थे कि ये वो जिम्मेदार हैं, ज़मीनें हैं, सब उन्होंने सब ख़त्म करके रख दिया। यार शर्म से डूब मरने का मकाम है कामरान जेकब तुम्हारे लिए। तुम वैसे ही मर जाते तो अच्छा था कि यार मैं ये क्या करने, क्या मेरे पे अगर आप इल्ज़ाम भी, लेकिन पुलिस कर रही है ना सब कुछ। ये अब किसी की हिम्मत थी कि वो किसी ऐसी को FIR दर्ज कराता? वो तो ख़ानदान बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़े खुदा ने उनको अकल दनाई दी हुई है, उन्होंने कानून का रास्ता इख्तियार किया। फिर भी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बिशप नदीम कामरान, जो तू बिशप नहीं है तो टाइटल के साथ बैठा है, तूने आइन का, तुमने अदालतों का हुक्म की को वायलेशन की है अपने पैसे डॉलरों के ज़ोर पे, अपने तल्लुकात के ज़ोर पे। लेकिन फिर भी यार तेरे लिए भी डूब मरने का मकाम है नदीम कामरान। तू इसी गांव का है, इसी गांव में पढ़ा है, यहीं तेरा स्कूल है। तो खुदारा आज के लिए इतना ही। मेरे इस पैगाम को, जो कुछ मैंने थोड़ा कहा है, इसको ज़्यादा समझें और इनके साथ उन लोगों से पूछें कि यार ये बिशप से भी पूछें और जेकब कामरान से भी पूछें, और उस ख़ानदान की भी तसल्ली के लिए दुआ करें और उनसे मिलें और उनका आप दिखाएं कि आप उनके साथ खड़े हैं। आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, आपका क्या जाता है। इतनी अहम खबरें मैं आपको देता हूँ जो इंसानियत से और जो बच्चियों के मतलब भी होती हैं। मैं आपको सिर्फ यही चैनल आपको सब कुछ बताता है, इस तरह की सारी चीज़ें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आपकी मर्ज़ी, वैसे आपके हाथ में, आपका कुछ नहीं जाता, आपको कुछ, आपने मुझे कुछ देना नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब कर दें, यही आप मुझे दे रहे हैं, यही आपकी मोहब्बत, यही आपका प्यार, और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।